हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। एनसीईआरटी क्लास 10 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है अपना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी। यहाँ पर दो ट्रायंगल दे रखे हैं, फिगर ऑलरेडी गिवन है। तो इसमें साइड्स ए बी बी सी एंड ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू क्यू आर, ये क्यू आर है, एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी कि टू ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है, ऐसा ऑलरेडी बता रखा है। अब आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो ये पूरा है ये इसके सिमिलर है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन क्वांटिटी यानी गिवन वैल्यू है, इन्फॉर्मेशन है, उसको हम नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, देखिए हमारे पास इसमें जो गिवन है ना वो है हमारे पास इसकी साइड इसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये दोनों साइड्स का रेशियो गिवन हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास। देखिए चलिए यहाँ लिख लेते हैं गिवन जो हमारे पास है। तो हमें गिवन है बच्चों यहाँ पे ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शन में है। तो हम यहाँ लिख देंगे, चलिए ये आ गया अपना ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शन है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पी क्यू। फिर दूसरी साइड कौन सी लिखिए, बी सी मतलब ये नीचे वाली। तो जो ये बी सी है आपकी वो क्यू आर के प्रोपोर्शन में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी सी अपॉन इस ट्रायंगल से क्यू आर। ठीक है, क्यू आर हो गया। और उसके बाद ए डी जो है ये मीडियन ए डी है, वो किसके, वो है आपके पी एम के प्रोपोर्शन में है। तो हम लिख देंगे ए डी और अपॉन में पी एम। ठीक है, ये जो रेशियो है इन साइड्स का प्रोपोर्शन जो है वो हमें यहाँ पे बता रखा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अच्छा हमने जो गिवन था वो नोट कर लिया है। अब यहाँ से जो भी हमें गिवन था वो हमने नोट कर लिया है। अब उसके बाद आपको देखिए कुछ बातें और बताता हूँ। यहाँ पर आप कर दीजिए इक्वेशन, इसको फर्स्ट का नाम दे दीजिए जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो ये साइड्स है ना, ये ए डी क्या है आपका, मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये जो ए डी आ रहा है ना बी सी को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो ये वाली साइड है ये इसके इक्वल है, इधर जो इतना हिस्सा है ये वाली साइड इसके इक्वल है, यानी कि क्यू एम एम आर के इक्वल है और बी डी सी के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहीं पर देखिएगा ध्यान से, इसको समझिएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी को तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ए बी को अपना ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू ये यही रहेगा। जो बी सी है ना इसको आप अगर 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ इसको और इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। कहेंगे सर 2 से क्यों डिवाइड कर देंगे, अभी देखिएगा। बी सी का अगर आधा देखोगे, बी सी का आधा कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको बी सी को ऑलरेडी से दिखाना पड़ेगा कि बी सी डिवाइडेड बाई 2, और नीचे वाली साइड जो क्यू आर है इसको भी हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। और आगे आप क्या लिख देंगे, ए डी अपॉन पी एम। इसमें कोई भी चेंज मत करिएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे बी सी का आधा कितना हो जाएगा, बी डी, और इधर कितना क्यू आर है पूरा है, क्यू आर का आधा कितना हो जाएगा, क्यू एम। तो आप इसको फिर से एक बार नोट कर लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, इक्वल्स, और बी सी का आधा बी डी हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे बी डी और ये हो जाएगा क्यू एम इक्वल्स टू में ये आपका ए डी पी एम है, इसको लिख दीजिए ए डी पी एम ऐसे ही। ठीक है, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन अब मिली है, अब जो इन्फॉर्मेशन मिली है इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए। ए बी अपॉन पी क्यू, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, बी डी अपॉन क्यू एम, यानी बी डी अपॉन क्यू एम। और तीसरा क्या लिखा हुआ, ए डी अपॉन पी एम, यानी ए डी अपॉन पी एम। तो आपको कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, आपको ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में ये तीनों साइड्स का इनका रेशियो गिवन है। इसका मतलब यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से आपका ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम जो है वो सिमिलर हो चुका है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, ये ट्रायंगल आपका सिमिलर हो चुका है, लेकिन किस प्रॉपर्टी से, तो आपको लिखना पड़ेगा बाई एस सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, ये आपका एस सिमिलैरिटी रूल्स की वजह से, सिमिलैरिटी रूल्स। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो चुका है। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या इक्वल हो जाएंगे, यानी यहाँ से ये वाला हिस्सा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा, इसकी ज़रूरत है हमको। तो हम लिख देंगे एंगल ए बी डी, या फिर डायरेक्ट बी लिख सकते हैं, बी जो है वो क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब रीज़न में क्या लिखना होगा, रीज़न में यही लिखना होगा कि जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, यानी कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या इक्वल हो जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बस इतना लिख देंगे, सिमिलर ट्रायंगल बना दिया, ठीक है इसे शॉर्ट में। तो मैंने लिख दिया बी और क्यू इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब चलिए ये तो पता चल गया आपको कि इसकी वजह से हमको ये मिल गया। अब आप देखिए ध्यान से, अब जो आपको प्रूव करना है ए बी सी और पी क्यू आर को आपको प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो आप कंसीडर कर लीजिए उन्हीं ट्रायंगल को, आप लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपको गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू गिवन था ना, वो लिख लीजिए आप लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इक्वल लगाइए। उसके बाद आप कहेंगे बी सी अपॉन क्यू आर, तो आप इसी भी लिख दीजिए, आप लिख दीजिए बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी, यहाँ पर लिख लिया। अब दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, दूसरी चीज़ आपको अभी आपने प्रूव करी, यहाँ पे ये एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो यहाँ लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में कितनी चीज़ें मिल गई हमको, ये दो साइड का रेशियो मिल गया, यानी कि इस साइड और इस साइड का रेशियो मिल गया, और ये बीच में ये वाला एंगल आ रहा है बीस के क्यू के, इन दोनों ये साइड इसके, ये साइड इसके, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। यानी अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये बड़ा पूरा ट्रायंगल था ए बी सी और ये पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में ये बड़ी ए बी साइड इसके प्रोपोर्शन में है, ये पूरा बी सी इसके प्रोपोर्शन में है, और ये वाला एंगल इसके। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आपको लिख देना होगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और आपको यहाँ लिख देना होगा प्रॉपर्टी से बाई कौन सा एंगल लगा, इसमें प्रॉपर्टी लिखी, ये दोनों साइड हैं और ये एंगल है, तो ये आपका साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी रूल की प्रॉपर्टी से ये आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से प्रूव हो गया है। 10 से लेकर के आपको 16 तक के जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर एक क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट के लिस्ट में ही है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन में नए सोल्यूशन के साथ, तब तक कि आप बच्चों इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाय बाय।